गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो माई नेम इज़ वनीत। ठीक है, तो आज हम चैप्टर अपना शुरू करेंगे ग्रामर का प्रोनाउन। अच्छा, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये वाला लेक्चर है ये आपका बेसिक लेक्चर होगा। बेसिक मीन्स कि जिन बच्चों को प्रोनाउन का एक अक्षर भी नहीं पता कि क्या होता है, कैसे, कहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है, वो चीज़ बताऊँगा। फिर धीरे धीरे हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसकी हाई लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे हम इसकी। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम चलते हैं लेक्चर के ऊपर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोनाउन में। इस मतलब कि हम जो इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे, द नेचर एंड फंक्शंस ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहला क्या है हमारा, द नेचर एंड फंक्शंस ऑफ प्रोनाउन, कि प्रोनाउन होते क्या हैं और कहाँ कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, क्या इनका फंक्शंस होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोनाउन, मतलब कि पर्सनल प्रोनाउन, फ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, ये सारी क्या है प्रोनाउंस की टाइप्स हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन कैसी होंगी डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगा। ब्रीफली अगर मैं बात करूँ तो आई, मी, माई, है ना, ये क्या है आपकी पर्सनल प्रोनाउन के रूप में गिनी जाती हैं। और फ्लेक्सिबल प्रोनाउन जैसे कि माई सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ ना, ये हमारे क्या होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर हम ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कहाँ पर हम पर्सनल प्रोनाउन, कहाँ पर इंटेरोगेटिव, कहाँ पर यूज़ करते हैं ना। तो ये तो मैंने आपको ब्रीफ किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन के ऊपर कि प्रोनाउंस होते क्या हैं। ठीक है बच्चे, प्रोनाउन क्या होते हैं। देखो, अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा, निशांत लव्स वर्क, निशांत लव्स डूइंग वर्क। अब देखो यहाँ पे जो निशांत है ये आपकी क्या है, नाउन, या किसी पर्सन का नेम है। नाउन की डेफिनेशन हमें पढ़ी है, नेम ऑफ एनीथिंग। तो प्रोनाउन क्या होंगे जो नाउन की जगह पर यूज गए। प्रोनाउंस आर विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन्स की जगह जो शब्द हम यूज करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउंस। दोज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ऐसे लिखूँ, आप आई होप आपने डेफिनेशन नोट डाउन कर ली होगी कि प्रोनाउंस क्या होंगे। ठीक है, अगर मैं इसकी अब डेफिनेशन होगी, अगर मैं इसी सेंटेंस में बताऊं कि अगर मैं इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, इसके आगे मान लो इसी सेंटेंस को, ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय। मैंने क्या किया, मैंने इसी को यहाँ पे फुल स्टॉप डालकर इसका ही नेक्स्ट पार्ट लिख दिया, ही इज़ अ गुड बॉय। ही किसके लिए यूज़ किया गया है, ही यूज़ किया गया है निशांत के लिए। यही बोला था मैंने कि नाउन की जगह जो वर्ड यूज़ करते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस। अब क्योंकि निशान लड़का था तो लड़के के लिए हमें ये तो कॉमन जी बेसिक चीज़ है कि हम ही यूज़ करेंगे, गर्ल होती तो शी यूज़ करते। कोई भी सेंटेंस, कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं हम नाउन का जिक्र एक बार करते हैं। ठीक है, उसमें हम बार बार नहीं। तो उसके बाद मान लो निशांत को मैंने एक बार मेंशन कर दिया, तो अगले वाले जो इसके सेंटेंसेस बनेंगे वहाँ पर मैं क्या है प्रोनाउन यूज़ करूँगा। इसकी जगह पर जो वर्ड यूज़ होगा, जो प्रोनाउन यूज़ होगी वो यूज़ करूँगा। तो इसकी जगह क्या यूज़ होगा, ही, तो मैंने ही यूज़ किया। तो दिस इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउंस आर नाउन्स इन डिस्गाइज एंड हैव द सेम फंक्शन एज नाउन्स, कि जो फंक्शन नाउन का होता है वही फंक्शन किसका होता है, प्रोनाउन का। ठीक है, और एक अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं तो इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है कि मान लो कुछ भी, ही इज़ एफिशिएंट, ही इज़ एफिशिएंट, कुशल है वो। ही इज़ हार्ड वर्किंग, हिज वर्क इज़ एक्सीलेंट, ही भी प्रोनाउन है, हिज भी प्रोनाउन है। ही आपकी है पर्सनल प्रोनाउन, और हिज आपका है पोसेसिव प्रोनाउन।
मैं आप आगे टाइप्स जब हम करेंगे तब बताऊंगा कि पोसेसिव पर्सनल क्या होती हैं, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पे काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउन की काइंड लिखी हुई है ना यहाँ पे देखो, और उनके फंक्शन भी दिए हुए हैं हमारे। देखो पर्सनल प्रोनाउन कैसी होती हैं, जो हम पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, वैसे सभी पर्सन के लिए, जैसे कि आई, मी, दे कहाँ पर यूज होगा, जब कोई प्लूरल जैसे वी, प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तब हमारा क्या आ जाएगा, दे। वी की जगह मान लो राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, अब दो जाने आगे प्लूरल आ गए ना, राम एंड श्याम, तो यहाँ पे मेरा क्या यूज़ हुआ, दे। फिर हमारे पास रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस, जब किसी कोई काम के ऊपर मैं जोर डालूं कि आई माई सेल्फ वॉश माई क्लोथ, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, देखना एक मिनट, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पे, आई माई सेल्फ वॉश माई क्लोथ्स, वॉश माई क्लोथ्स, कि मैं अपने क्लोथ्स खुद धोता हूँ, माई सेल्फ खुद। अवर सर जब हम जोर डाल रहे हैं किसी सब्जेक्ट, कोई काम कर रहे हैं ना उसके ऊपर हम जोर डाल रहे हैं, आई माई सेल्फ वॉश माई क्लोथ्स, आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, कि ये काम मैं खुद करता हूँ, तब मैं क्या यूज करता हूँ, रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउंस। पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव का मतलब है हक, हक जताना, ठीक है। शो पोसेशन, माइन, यूअर्स, की ये पेन मेरा है, दिस इज माइन पेन, दिस इज यूअर्स पेन, दिस ही इज माई फादर, ही इज यूअर्स फादर, ही इज दैट, दिस दैट, ठीक है। तो वो क्या होगा आपका पोसेसिव प्रोनाउन। फिर आप क्या रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जब दो सेंटेंसेस, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना हो, दो क्लोजेस को आपस में जोड़ना हो, सॉरी, दो क्लोजेस को, सेंटेंस के दो क्लोजेस को जोड़ना, तो वहाँ पर जो कंजक्शन एज ए कंजक्शन यूज़ किए जाए वो, उन्हें मैं क्या बोलूँगा, रिलेटिव प्रोनाउंस। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे लूँ तो आप कह सकते हो कि ही इज दैट स्टूडेंट हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, फर्स्ट इन द क्लास, कि ये वही लड़का है जो क्लास में, देखो मैंने क्या किया, पीछे वाले क्लोज को, पिछले वाले सेंटेंस को किसके साथ जोड़ दिया, उस हु के आगे वाले के साथ, कि ये वही लड़का है जो क्लास में फर्स्ट आया था, जो क्लास में फर्स्ट आया था। रिलेट कर रहे हैं ना, पिछले हु क्या कर रहा है, अपने से पीछे वाले सेंटेंस या पार्ट को अपने से आगे वाले सेंटेंस के साथ रिलेट कर रहा है, तो इसी से इनका नाम क्या पड़ा, रिलेटिव प्रोनाउंस। इनका नाम क्या पड़ा, रिलेटिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल के तौर पर हु, विच, हुज, ठीक है, ऐसे काफ़ी वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। इनडेफिनेट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, वो क्या होते हैं हमारे पास, सॉरी इंटरोगेटिव रहेगी हमारी, इंटरोगेटिव आपको बताएगी, जैसे व्हाट, WH वाले वर्ड्स, हु, जब ये आगे आ जाए, कहाँ पर आ जाए, सेंटेंस के बीच में ना होकर आगे आ जाए, इन्हें हम क्या बोलेंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होंगे, इनडेफिनेट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, कि इनडेफिनेट का मतलब अनिश्चित, इनडेफिनेट का मतलब अनिश्चित, कि हमें नहीं पता कितने, जैसे यहाँ पे हैं मैनी, कि जितने मर्जी हो सकते हैं, क्या हमें काउंटिंग पता है उसकी, मैनी कितने, नहीं। फ्यू, कुछ काउंटिंग पता है, नहीं। ईच, आइदर, नाइदर, ये हमारे क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउंस। और डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव इसलिए क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है। एक यहाँ पे आपको मेंशन नहीं है, वो है आपके डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, इशारा करना, जब हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करके उसे संबोधित करें, उस प्रोनाउंस को हम क्या बोलेंगे, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज। एक सेंटेंस बनाऊं मैं, दिस इज
माई पेन, दिस इज माई पेन, कि ये मेरा पेन है। मैंने पेन की तरफ इशारा किया और डेमोस्ट्रेट किया उसे, पेन की तरफ इशारा करके मैंने बोल दिया कि दिस इज माई पेन। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ये दिस, दैट, दिस, दोज वाले ये क्या होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दिस कहाँ पे यूज़ होगा, सिंगुलर की, जब मेरे पास कोई सिंगुलर चीज़ है, जब मेरे पास कोई सिंगुलर चीज़ है वहाँ पर क्या यूज़ होगा, दिस। और वो चीज़ मेरे नज़दीक पड़ी हुई है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, है ना, और बुक पड़ी है यहाँ पे, बुक पड़ी है यहाँ पे, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, तो मैं, हाँ आपको दिख रहा है कि मैं कितना पतला हूँ, तो मैं ऐसा ही, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक, नज़दीक पड़ी है तो मैंने बोल दिया दिस इज़ माई बुक। सिंगुलर है इसलिए बोल दिया दिस। अगर अगर प्लूरल होता तो बोलता दीज, दीज आर माई बुक्स। अब देखो एक बुक मैंने यहाँ पे बना दी, अब मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा दूर पे है। अब एक बुक क्या है, सिंगुलर है, दूर पड़ी है, तो मैं इसके लिए क्या यूज़ करूँगा, दैट, दैट इज़ माई बुक। अगर प्लूरल होते तो दोज आर माई बुक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। चलो देखो यहाँ पे हमारे पास है कुछ टेबल दिया है, ठीक है, वेरियस पर्सनल प्रोनाउंस एंड देयर यूजेस, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। फिर आप देख लो दो तरह के, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर जब एक जने की बात की गई हो, एक थिंग की बात की हो सिंगुलर, जब एक से अधिक, चाहे वो दो हो या दो से अधिक हो तो प्लूरल, ठीक है। अब तीन तरह के पर्सन होते हैं हमारे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हम कैसे काउंट करेंगे कि फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है और थर्ड पर्सन कौन है, उसके लिए क्या तरीका है हमारा। मान लो तीन आदमी हैं, ये हूँ मैं और ये दूसरा आदमी है जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ, जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ ये दूसरा आदमी है। तो मेरा जो मैं हूँ वो मैं बन गया फर्स्ट पर्सन, मैं बन गया फर्स्ट पर्सन। मैं जिसके साथ बात कर रहा हूँ वो बन गया मेरा सेकंड पर्सन। अब मैंने एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ही इज़ माई गुड फ्रेंड, ही इज़ माई गुड फ्रेंड, ही इज़ माई गुड फ्रेंड। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस सेकंड पर्सन के साथ। किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ही के बारे में। अब ही का मैंने कोई नाम नहीं लिखा, कोई भी हो सकता है, राम, श्याम, राजू, राजू, कुछ भी, ठीक है। तो जो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो तीसरा आदमी है ही, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है, मेरा थर्ड पर्सन। वो मेरा क्या है, थर्ड पर्सन। जैसे इसी सेंटेंस को मैं और आगे बढ़ा सकता था कि आई एम टेलिंग यू, ठीक है। जैसे कि इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या लिखूँगा, आई एम टेलिंग यू दैट, दैट के आगे ये सेंटेंस कंटिन्यू, दैट ही इज़ माई गुड फ्रेंड। अब यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस में आई मेरा हो गया फर्स्ट पर्सन, मैं बोल रहा हूँ ना, आई क्या हो गया फर्स्ट पर्सन, यू जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ वो हो गया मेरा सेकंड पर्सन, और ही मेरा हो गया थर्ड पर्सन। क्लियर, आई होप यू गॉट इट। तो एक बार टेबल के टेबल से गो थ्रू हो जाते हैं, ठीक है, बाय बर्ड्स आई व्यू द फेस की एक ब्रीफ निगाह मार लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। फर्स्ट पर्सन के लिए हमारे पर्सन नाउन होते हैं आई सब्जेक्टिव केस में, और ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, मी। सेकंड पर्सन में यू, तो ऑब्जेक्टिव केस में भी यू। थर्ड पर्सन में मेल के लिए आपको पता है ही यूज़ करेंगे और फीमेल के लिए शी यूज़ करेंगे। मेल के लिए हिम, फीमेल के लिए हर। जब ऑब्जेक्टिव, हम जानते हैं कि सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट भी होते हैं, ऑब्जेक्ट भी होते हैं, काफ़ी पार्ट्स होते हैं। तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ करना होगा मैंने, तो मैं ये वाले सेंटेंस ये वाले वर्ड यूज़ करूँगा। जहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट यूज़ करना तो मैं ये वाले।
ठीक है बच्चों। तो प्लूरल के रूप में मैं ये क्या यूज़ करूँगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। प्लूरल के लिए मेरा होगा फर्स्ट पर्सन वी, और उसका ऑब्जेक्टिव केस होगा अस। यू वैसे ही रहेगा। सेकंड पर्सन के लिए प्लूरल भी, प्लूरल तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। फिर अगर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के लिए दे सब्जेक्टिव केस और देम ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट बच्चे, ये जो टेबल है हमारा, ये टेबल है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का। किसका टेबल है ये हमारा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमारे पास क्या है, माई सेल्फ, यूर सेल्फ, यूर सेल्फ। मैंने आपको बताया था जिनके पीछे क्या लग जाए, सेल्फ, सेल्फ या सेल्व्स, तो वो मेरे क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउंस। जब किसी काम के ऊपर जोर कर रहा हूँ कि मैं खुद कर रहा हूँ वो काम, आई कट माई हेयर माई सेल्फ, आई कट माई हेयर माई सेल्फ, आई माई सेल्फ कट माई हेयर, ठीक है। I cut my hair myself is a reflexive pronoun. I myself cut my hair emphasize action, जो एक्शन पड़ रहा है ना उसके ऊपर, तो वो भी क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, सेम थिंग, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है बच्चों। तो देखो एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि जो सिंगुलर होंगे, सिंगुलर के साथ आप सेल्फ लगाओगे, आई माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, और बाकी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस वैसे ही रहेगा। जो प्लूरल होंगे उनके साथ सेल्व्स, मतलब इतना एडिशन करनी है बस हमने वर्ड के साथ, बाकी सेम है हमारा। जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन आई है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बन जाएगा, माई सेल्फ। यू का यूर सेल्फ, यूर सेल्फ। ही का हिम सेल्फ। शी लड़की है तो हर सेल्फ। इट, इट सेल्फ। वी, अवर सेल्फ। दे, देम सेल्फ, ठीक है बच्चों। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम पोसेसिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, ठीक है। काफ़ी ऐसे और भी प्रोनाउंस हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एज आई ऑलवेज सेड, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यहाँ पे आपको हर एक वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है इन द लॉकडाउन पीरियड। यू नो इट इज़ नॉट ईजी टू स्टडी ऑनलाइन, है ना। तो मैं आपको फ्री में पूरी डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन हर एक चैप्टर दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, आ रहा होगा मेरा इनिशिएटिव। तो बच्चों थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।